कल आईसीएसई का रिजल्ट निकला, पता चला ना? हाँ, यस नहीं पता सर। चला? मेरा चेहरा कुछ बता रहा है? हाँ सर, क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। टॉपर कौन है? सर आप ही की आयुषी। स्टूडेंट। आयुषी गौरव। सर आपकी स्टूडेंट। फर्स्ट मेरे ट्यूशन से मैथमेटिक्स बैच, कंप्यूटर बैच दोनों में आती थी। सेकंड स्वर्णिम सुगंधा दोनों में आती थी। वैष्णवी बस एक सेकंड पर लगता है, हर्ष भी है साथ में, एक हर्ष नाम का लड़का है, कंप्यूटर में आता था। थर्ड में वैष्णवी है, बाकी सब नीचे है। कुछ पेपर का तो एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम होता तो और अच्छा रिजल्ट आता। कंप्यूटर में भी 100 है, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है कुछ लोगों का, क्योंकि स्कूल के इंटरनल पे कुछ का रिजल्ट हुआ है। हाँ, उसका अनएक्सपेक्टेड आया। और एक साल पिछले बार भी हमारे यहाँ से ही था फर्स्ट पोजीशन स्कूल का, इस बार भी हमारे यहाँ से ही है। और पिछले बार तो बॉयज था, इस बार फिर से गर्ल्स है। 2013 में भी टॉप 10 में 7 या 8 गर्ल्स थी। 2013 से कंटिन्यू हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स टॉप 10 में छाए रहते हैं। हम दिखला रहे हैं होमवर्क किन किन लोगों ने नहीं भेजा और किन किन लोगों ने भेजा, हम वही पहले दिखला रहे हैं। देखिए कितने कम लोगों का रिस्पांस है। देखिए मिसिंग कितना है, देखिए ऊपर से पूरा मिसिंग। जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, रेगुलर हैं, तुम गलत भी भेजिएगा तब तो हम समझेंगे ना कि आपको क्या आया और क्या नहीं आया। देखिए कितने लोगों का मिसिंग है। देखिए एक का तो आया था पूजा वर्मा, ये तो अभी एब्सेंट चल रही है। बताओ टोटल 33 है, एक दो गो डबल होगी, फिर भी 30 में 14 स्टूडेंट्स का केवल आया। के सामने देखिए खोले हुए हैं। देखिए स्कैनिंग का देख लीजिएगा, प्रॉब्लम थोड़ा सा है, आपको केवल दिखला रहे हैं। देखिए कैसे कैसे आया है, फिर भी इसका ठीक है। स्वैपिंग B=10, ये गलत हो गया। अरे जिसका भी ये गलत है, ठीक है, ये जाएगा नहीं, लेकिन जिसका भी है देखो B=10 कैसे होगा? टेम्प पर पहले से है कुछ, टेम्प पर कुछ भी स्टोर है। दोनों क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट था स्वैप, दोनों में सेम वर्क करना था।
और काम ठीक है, और दिखाते हैं। अदिति वर्मा शाम, रिटर्न लगभग ठीक है। एक ही फंक्शन था क्या? चलिए बहुत कुछ ठीक है इसका। स्वैप int c इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू c आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। फ्लोट c सही है, स्वैपिंग का पार्ट सही है इसका, लेकिन सारे लोगों ने बना के नहीं भेजा, ये दिक्कत का काम है। जो लोग कनेक्टेड हैं उनमें भी कुछ लोग नहीं भेजे हैं। छोड़िए, आप ये बताइए कौन सा क्वेश्चन बता दें, कौन सा क्वेश्चन बता दें, फर्स्ट या सर क्वेश्चन सेकेंड? नंबर 2। सेकंड वाला। सेकेंड सर वाला, सेकंड। ठीक। सेकेंड वाला बता दे रहे हैं। अनम्यूट करके रखो ना अपने माइक को, जिसका काम है नहीं बोलना है म्यूट कर लिया कीजिए। कितना हम सबको करते रहे। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यू स्वैप ऑफ टू नंबर्स a and b and display the result after swapping. यूज ओवरलोड मेथड डिस्प्ले, दोनों का नाम डिस्प्ले है। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यू, इंटरचेंज द वैल्यू का मीनिंग हुआ स्वैप, तो मेथड का नाम डिस्प्ले दिए हैं, स्वैप नहीं दिए हैं। लोगों ने मिस्टेक यही किया, अभी जो दो देखे थे लोगों ने स्वैप रख दिया था, नाम नहीं रख सकते। क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, क्या दे दिया? यूज ओवरलोड मेथड, है ना। मेथड डिस्प्ले ए इंट करके डिस्प्ले नाम है, और दूसरे में फ्लोट। तो यही हम बता रहे हैं अब आप लोग को। क्लास का नाम आप कुछ भी दे दीजिए। हम दे देते हैं इंटरचेंज इनपुट की अभी जरूरत नहीं है, मेन लिखना है तो करेंगे, कर लेते हैं। मेन तो लिखना है। इंपोर्ट क्या है दिया हुआ नाम? मेथड डिस्प्ले, यूज ओवरलोड मेथड डिस्प्ले। कहीं पर रिटर्न की बात नहीं कर रहा है, कहीं पर रिटर्न की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जब रिटर्न का बात कर ही नहीं रहा है तो हम लोग सीधे वॉइड डिस्प्ले इंट ए कॉमा इंट बी, स्वैप करना है। एक एक्स्ट्रा वैल्यू सी ले लिए, सी इक्वल टू ए और ए इक्वल टू बी, हो गया।
लेकिन अगर आपको प्रिंट करना है, पहले प्रिंट ln वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग क्या था वैल्यू? प्रिंट ln a इक्वल टू प्लस a। लाइन चेंज यहां करवाना है बैकस्लैश n प्लस b इक्वल टू प्लस b। ठीक, ये हो गया। अब c इक्वल टू a इक्वल टू b, फिर से यही काम। वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, बाकी सारा यही हो गया, एक फंक्शन बन गया। अभी हम केवल इसको चेक करते हैं, सेम सिंगल फंक्शन। फंक्शन का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम पार्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं। क्लोज, यहां से आ गया ऑब्जेक्ट क्रिएट होके, हमने वैल्यू दिया 10 20। पहले 10 20 है, स्वैप होके वो गलत करा, 20 20 आ गया, नहीं किया, कुछ मिस्टेक किए। सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, क्या हुआ? ए बी। सी इक्वल टू ए, हाँ एक लाइन छूट गया। सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये छूट गया। टेन 20 10 20 20 10 स्वैप हो गया। एक फंक्शन चेक, तो कंप्यूटर था तो चेक करके तब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसी को फिर से दोबारा, ओवरलोड है, फंक्शन ओवरलोड है, तो सारा चीज व्हाइट डिस्प्ले रहेगा। क्या दे दिए है? फ्लोट का। यहाँ आप फ्लोट करिए, फिर इसको भी आप फ्लोट करिए, ये भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ इंट के जगह क्या हो जाएगा? फ्लोट। बन गया, दोनों फंक्शन बन गया। अब मेन भी लिखना था, इसे नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है तो फ्री है, इसे हम लिख के दिखा देते हैं। मेन भी void main इनपुट करना है system.in, फिर ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का नाम क्या दिए हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज ओबी न्यू इंटरचेंज। वैल्यू इनपुट करना है 4, इंट x, y, फिर फ्लोट p, q, system.out enter 2 integer, x equal to next int, y equal to int dot next int। यहाँ भी कॉल कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ob
डिस्प्ले x, y कॉल हो गया। फिर इंटर टू फ्लोट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन, फ्लोट वैल्यूज क्या लिए हैं, पी क्यू लिए हैं फ्लोट में, तो पी लीजिएगा, क्यू लीजिएगा। नेक्स्ट फ्लोट हो जाएगा, यहाँ भी नेक्स्ट फ्लोट कॉल करने के लिए पी क्यू दीजिएगा। फ्लोट डाटा टाइप से कॉल होगा सेकेंड। यह मेन क्लोज, ये क्लास क्लोज। ये दोनों फंक्शन बना हुआ है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो वैल्यू है ए और बी, तो सी को रखने दे दिया ए, और ए खुद ले लिया बी वाला वैल्यू, और फिर बी पर सी का वैल्यू आ गया। सी नहीं बनाना चाहते हैं तो टेम्प बना सकते हैं। कुछ लोगों ने टेम्पोररी बनाया था, तो टीएमपी बना लेंगे, तब भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा टेम्प, ये यहाँ चला जाएगा टेम्प। यहाँ भी आप बना सकते हैं फ्लोट टेम्प, सी के बदले हो गया टेम्प, कोई प्रॉब्लम। वेरिएबल तो अपने ऊपर है। अब कंपाइल, एरर नहीं है। इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक यूज किया था मेन में, तो डायरेक्ट ये आपका रन करेगा। 2 इंटीजर्स 25, 50 बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग एकदम सही है। फ्लोट वैल्यू 12.25, 32.16, पहले ये है ए बी। क्या हुआ इसमें, फिर मिस्टेक किए, वैल्यू को डाले नहीं। कहाँ किए देखो, यहाँ पर फ्लोट ए बी टेम्प, यहाँ तो सही ही है, तो कहाँ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ यहाँ हुआ। दोनों पीपी डाल दिए, तो क्या करेगा स्वैप, पी क्यू। देख लो, कंपाइल में एरर नहीं बताया, दोनों वैल्यू सेम ले लिया। कंपाइल में एरर नहीं बताया, इसका कहीं से गारंटी नहीं है कि तुम्हारा प्रोग्राम कंप्लीट सही है। कंपाइल बता देगा नो सिंटैक्स एरर, फिर भी प्रोग्राम में एरर आ सकता है। ठीक है, फिर 13.32, 30.21 कर दिया स्वैपिंग। वर्किंग तो एक ही है, ये तो कॉलिंग, इसमें तो कहीं कोई झंझट ही नहीं है, सारा एक जैसा ही होता है। ये केवल एक थर्ड वेरिएबल बना के स्वैप कर दिए, और यही क्वेश्चन सबको टफ लग गया। हाँ, क्वेश्चन में कहीं से कुछ नहीं था, और स्ट्रक्चर सबको मालूम है, तो आपको बना के भेजना चाहिए। सही बनाइए, गलत बनाइए, जो भी बनाइए, तो हमको कम से कम पता चलेगा कि किसने क्या सीखा। अगर बेईमानी कीजिएगा, दूसरे से पूछ कर बनाइएगा, तो फिर हमको नहीं धोखा दीजिएगा। और रिजल्ट इस बार का भी हुआ, और आप एनालिसिस कर सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं, ट्यूशन बहुत अच्छा चीज नहीं है, हैंडीकैप बना देता है स्टूडेंट्स को। अगर आपको कोई हेल्प करने वाले हैं थोड़ा बहुत, तो ट्यूशन बहुत बड़ा चीज नहीं है, ट्यूशन से बहुत बड़ा भला नहीं होता है। हम हमेशा से ये बोलते रहते हैं। जो स्टूडेंट्स थैला उठा के 4 जगह 5 जगह ट्यूशन किया, हाँ कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों में से भी होंगे
या आपके सेक्शन के नहीं होंगे तो हमको तो पता है कि दूसरे सेक्शन के तो कुछ हैं जो दिन भर थैला लेकर बैग लेकर इस ट्यूशन से उस ट्यूशन, उस ट्यूशन से उस ट्यूशन जाते रहते हैं। पता करो उनमें से कितने का रिजल्ट 80% से ऊपर आया। मुश्किल से 4 to 5 स्टूडेंट्स उसमें मिलेंगे, यानी 10% हम समझते हैं। 90% वैसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट 70% के आसपास है। हमारे पास बहुत सारे लोगों का डाटा आ जाता है कि जो इतना ट्यूशन पढ़ा उसको इतना मार्क्स आया। अब बताइए इसमें किसको प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज कीजिएगा। प्रॉब्लम वाले हैंड रेज कीजिए। चलिए, समझ में आ गया वो हैंड रेज कीजिए। जिनको समझ में आ गया वो हैंड रेज कीजिए। कौन एक बच गई? अरे सब हो गई, वाह। बना के कोई नहीं भेजते हैं, मतलब 50% भी नहीं सबमिशन होता है। कोर्स के लिए टेंशन एकदम नहीं लेना। मेन में बता चुके हैं, एक चैप्टर एरे केवल बचा हुआ है जो अभी नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे। रेगुलर क्लास, फिजिकल क्लास जो होता है वो स्टार्ट होने का वेट करेंगे। तब तक हम लोग पुरानी चीजों का रिवीजन करते रहेंगे। जैसे फंक्शन कर लिए, फंक्शन के बाद अब आपको कंस्ट्रक्टर बताएंगे। अभी क्वेश्चन फिर से देंगे और इसके बाद कंस्ट्रक्टर बताएंगे, ठीक है। अभी फंक्शन चलेगा, 1-2 क्वेश्चन और देंगे। इस बार बहुत आसान सा क्वेश्चन दिए थे। अब बोर्ड का पूछा हुआ 2 क्वेश्चन दे देंगे, जो बोर्ड में पूछा है पता चल जाएगा कैसा पूछा है। तो अब आज का मीटिंग करें, आज का मीटिंग कैंसिल करें, मतलब एंड करें। या कुछ पूछना किसी को है तो बोलिए, या हैंड रेज कीजिए। कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन देंगे, ठीक है।